जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें और साइंस और मैथ पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993। मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ और ये धारा 3 केंद्र सरकार की 1993 में गठन हुआ और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और साथ ही बहुसदस्यीय संख्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इसमें बहुत सारे सदस्य होंगे। मानव अधिकार आयोग सामाजिक जीवन की वे दिशाएं जो मानव को समाज एवं कानून सम्मत संविधान के अनुरूप कार्यों को संपादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1215 में एक महान घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा पारित हुआ। इंग्लैंड में मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता था, वहीं अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका गठन मैंने आपको बता दिया है कि 12 अक्टूबर 1993 को हुआ और भारत में इसे क्या कहा जाता था, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। संविधान में मानव अधिकारों का वर्णन नहीं है, वे व्यक्ति के जन्म में से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। आपके जन्म लेने के साथ ही आपको मौलिक अधिकार मिल जाते हैं, खाने का, पीने का, रहने का इत्यादि। मूल अधिकार किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के संविधान में वर्णन अधिकार। मूल अधिकार इसलिए आवश्यक है, कोई आपको शोषण न कर सके, कोई आपको परेशान न कर सके, इसके लिए मूल अधिकार आवश्यक है। ठीक है, मूल अधिकार का उद्देश्य देखिए मैंने आपको बताया, स्वतंत्र जीवन, समानता का अधिकार आदि। तो मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में केंद्र सरकार के अनुमोदन से कहीं और भी स्थापित किया जा सकता है। ये नहीं कि दिल्ली है तो परमानेंटली दिल्ली रहेगा, कहीं भी ये जा सकता है। तो आयोग के सदस्य संरचना देख लेते हैं। इसमें कि इसमें एक अध्यक्ष, 4 और मिला के इसमें 9 सदस्य होते हैं। 2019 के संशोधन के बाद इसमें 13 सदस्य कर दिए गए। आपको समझ में आई वो बात? लेकिन मैंने आपको बताया वर्तमान संरचना में क्या है, एक अध्यक्ष है, 2 सदस्य न्यायिक विशेषज्ञ, 7 वेतन सदस्य, अध्यक्ष है, 13 सदस्य होंगे। अब अध्यक्ष इसका कौन बनेगा? अध्यक्ष इसका वही बनेगा मानव अधिकार आयोग का जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। सेवानिवृत्त, ध्यान रखिए सेवानिवृत्त होना चाहिए, यानी रिटायर हो गया हो। और पूर्णकालिक सदस्यों में इन सभी की नियुक्ति की जाएगी, 5 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश कार्यरत सेवानिवृत्त, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत सेवानिवृत्त, ये भी रिटायर होना चाहिए। 3 अन्य सदस्य जिन्हें मानव अधिकार संबंधित कार्यों का अनुभव हो, मतलब ऐसे सदस्य जिनको मानव अधिकार का अनुभव हो। इसमें एक महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य कर दिया गया, ये 2019 से कर दिया गया। सुप्रीम हाई कोर्ट के आसीन कार्यरत न्यायाधीश की यदि नियुक्ति करता है तो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नियुक्ति वेतन सदस्य 7 सदस्यों में इनकी नियुक्ति नहीं होगी, आयोग के सदस्य माने जाएंगे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, एससी आयोग के अध्यक्ष यानी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। संविधान संशोधन देखिए 2019 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और बाल संरक्षण अधिनियम आयोग के अध्यक्ष को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। दिव्यांगों को भी मुख्य आयुक्त, आयोग का महासचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, अध्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेगा।